झारखंड एसएससी की तरफ से आज दो महत्वपूर्ण वैकेंसी आई हुई है। पहली वैकेंसी तो यह है, दूसरी वैकेंसी आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिटेल बात करेंगे। देखिए, इस वैकेंसी में एक तो जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, मतलब कि नॉर्मल ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने बीटेक किया है, दो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे इसके सिलेबस क्या है, आपकी कौन सी बुक आपके लिए यहाँ पे उपयोगी होने वाली है, उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम फी की बात करें तो 50 रुपए फी है SC/ST के लिए झारखंड के, और यदि आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 100 रुपीज पे करना है। आगे बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट के बारे में। सबसे पहला जो पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, ठीक है, एवं समकक्ष। इस प्रकार से यहाँ पे आपको लगभग 9 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जनरल की सीटें 4 हैं, इस प्रकार के आप ST की सीटें 2 हैं, SC की सीटें 1 है, उसके बाद BC1 की 1 है, BC2 की आपकी 0 है, और EWS के लिए 0 है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे सीटों का बंटवारा देख पा रहे हैं। अगला जो पोस्ट है वो है पौधा संरक्षण निरीक्षक, ठीक है। तो इसको हिंदी में यदि हम पहला पोस्ट को इंग्लिश में बोले तो असिस्टेंट मतलब रिसर्च या ऑफिसर है, ठीक है। और ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी पोस्ट है। उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट देखने वाली है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोस्ट है पौधा संरक्षण निरीक्षक, मतलब पौधा का मतलब प्लांट होता है, संरक्षण मतलब होता है प्रिजर्वेशन, निरीक्षक मतलब सुपरवाइजरी का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है जनरल के लिए 11 सीट है। इस प्रकार से सीटों का बंटवारा दिया गया है। अगली जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, ठीक है। इसमें आपको अनारक्षित जो है जनरल के लिए 6 है। तो ये जो प्रथम 3 है, ठीक है, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर में जो है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या इसमें एक्चुअल में सबकी पूरी डिटेल दी गई है, आगे हम बात करेंगे। देखिए, अगला है सांख्यिकी, जो स्टैटिस्टिकल जो सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनकी यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें सीटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से है। अगला पोस्ट है यहाँ पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीटों का बंटवारा, ठीक है। जनरल के लिए 124, बहुत अच्छी है यहाँ पे जो है पोस्ट। उसके बाद हम बात करें तो निरीक्षक विधिक माप है, तो इसमें आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है भूतात्विक विश्लेषक, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी। उसके बाद है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, फिर है पर्यवेक्षक एवं समकक्ष। तो कुछ इस प्रकार की वैकेंसी है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है कि 1 से लेकर 3 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन तीनों की मतलब सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, इन तीनों के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कृषि विज्ञान में। एग्रीकल्चर साइंस में आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ठीक है। अगली यहाँ पे वैकेंसी को आप स्टार्ट करेंगे, चौथी वैकेंसी अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी संकल्प के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर में आपकी उद्यान जो स्नातक होती है वो होनी चाहिए। वानिकी स्नातक हो सकती है, ऑप्शन में दिया गया है, या तो कृषि विज्ञान में स्नातक होनी चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है हमारी सांख्यिकी वाली। सांख्यिकी वाली में आपकी कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है सांख्यिकी या गणित किसी, ठीक है, तो गणित या साथ में आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगली पोस्ट हमारी है निरीक्षक विधिक माप। इसमें आपकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, ठीक है, मतलब साइंस में, फिजिक्स में, या आप अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग में, अभियंत्रण का मतलब होता है इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी असैनिक मतलब सिविल को असैनिक बोलते हैं, तो सिविल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल भी इसमें जो है एलिजिबल है, और विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों ही जो है इस पोस्ट के लिए निरीक्षक विधिक माप विज्ञान में एलिजिबल है। तो इसके लिए आप जो है भर सकते हैं। कई लोग कमेंट भी कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, आप यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। एनालाइज फॉर ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी, नोट्स वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, भूतात्विक विश्लेषक की हम बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप BSc जो है वो केमिस्ट्री में होनी चाहिए। उसके बाद है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, जिसमें आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc जो है वो सिल्क टेक में होने चाहिए, 4 वर्षीय डिग्री कोर्स होनी चाहिए, या सेरिकल्चर जो है या विभिन्न या ड्राइंग पेंटिंग की डिग्री होनी चाहिए, या अथवा आपको ये डिग्री यदि है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम यहाँ पे जो है वो है पर्यवेक्षक एवं समकक्ष, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो शिल्प होती है, हैंडीक्राफ्ट जो हैंडक्राफ्ट जो होता है, उसमें आपका डिग्री होना चाहिए, या डिप्लोमा भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे वैकेंसी की क्वालिफिकेशन हो गई। अब यदि हम बात करें तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होगा ये कब तक होगा, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होती है जिस पे हम बात करेंगे, उस डेट तक आपकी एक सारी क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यदि आप फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आपके पास सारी डिग्रियां हैं, देन आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं।
खेलकूद कोटा हमेशा की तरह कुछ इस प्रकार की रिजर्वेशन है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग एज की बात कर लेते हैं। तो के एज की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितना एज होगा। उस पर आने के पहले सबसे पहले देख लीजिए कि आपको जो उम्र का कैलकुलेशन करना है वो कैसे करना है। जैसे अलग अलग पोस्ट है, यदि हम पहले पोस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका 1 अगस्त 2023 है। इसी प्रकार से आपको सारे पोस्ट में जो न्यूनतम उम्र है, मतलब जो आपकी मिनिमम एज है, ठीक है, मिनिमम एज जो है उसकी जो आपको काउंटिंग करनी है इस डेट में करनी है। अब झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो 1 अगस्त से ही काउंट होगी, चाहे जेपीएससी की भी जो वैकेंसी आएंगी उसमें भी 1 अगस्त ही लिया जाएगा, ठीक है। जैसे उस साल का अगस्त का महीना 1 अगस्त, ठीक है। जैसे आप 2024 में यदि जेपीएससी आती है तो 1 अगस्त 2024, तो 24 में ही आएगी, तो 1 अगस्त 2024 आपकी मिनिमम होगी। मगर यहाँ पे चूंकि ये 23 में ही वैकेंसी आ चुकी एक दिन पहले, तो आपको 1 अगस्त 2023 इसकी एज जो है मिनिमम एज काउंट करना है। मैक्सिमम के लिए आप इस डेटा को लीजिए जिसमें अलग अलग डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे अलग अलग डेट हैं, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर लीजिए अपना, और एलिजिबल है या नहीं है, किस पोस्ट के लिए है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की डिटेल्स है। न्यूनतम एज आपको जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज की ही हम बात कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से है कि जनरल के लिए या जो ईडब्ल्यूएस होते हैं उनके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 35 वर्ष, उसके बाद BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, उसके बाद महिला के लिए, ठीक है, 38 वर्ष है, और 40 वर्ष जो है वो SC ST के लिए है। तो कुछ इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें और महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आपकी जो सिलेबस है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस पे चलते हैं, तो चलिए सीधे हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो क्या है, 16 जनवरी से 15 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी लिंक मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पदों का जो विकल्प है उस पर हमने बात कर लिया। परीक्षा की जो यहाँ पे स्वरूप है इसमें क्या है, परीक्षा का स्वरूप जो है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, MCQ टाइप ही होगा, लिखना आपको कुछ भी नहीं है। उसके बाद OMR भी हो सकता है, दोनों ही जैसा मतलब होगा, और नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा क्योंकि अलग अलग डेट्स में इसमें एग्जाम हो सकती है यदि ज़्यादा कैंडिडेट हुआ तो, ठीक है। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या है, सिलेबस क्या है इसमें आपके MCQ के सवाल आएंगे और एक आप यदि सही करते हैं तो आपके 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और आप एक यदि गलत करते हैं तो आपका 1/3 कट जाएगा। मतलब कितना कट जाएगा, 1/3 मतलब 1 मार्क्स कट जाएगा। मतलब आप एक सही करते हैं तो 3 मार्क्स और एक गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ये तो हुआ कैसे आपका यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या आपकी MCQ टाइप की होगा। देखिए इसमें आपको जो है मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होने वाले हैं, हमेशा की तरह CGL में जैसा था वैसे ही आपको यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 जो है वो भाषा लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें 120 प्रश्न होंगे, और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में 60 और 60 प्रश्न है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, सिर्फ आपको पास करना है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। पेपर 1 जो है उससे मेरिट नहीं बनने वाला है, पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर यहाँ पे मेरिट बनेगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको सिर्फ पास करना है, हिंदी में पास कर जाइए तो भी चलेगा, इंग्लिश में पास कर जाइए तो भी चलेगा, और पास करने के लिए बस 30% मार्क्स आपको लेके आना है, ठीक है। दोनों मिला के पास करिए तो भी चलेगा, मतलब दोनों मिला के लाइए नंबर तो भी चलेगा, ठीक है। इसके लिए बुक्स क्या यूज करेंगे आप, हिंदी के लिए ल्यूसेंट का बुक आप यूज कर सकते हैं, ल्यूसेंट की हिंदी, ठीक है, ये वाली बुक आप यूज कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए ग्रामर आप देख लीजिए, कोई भी ग्रामर, ऑक्सफोर्ड हो, आप रेन मार्टिन हो, कोई भी आप यूज करते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हिंदी इंग्लिश। पेपर 2 की बात करेंगे, ये है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आपको इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले लेना है, हमेशा की तरह। इसमें से ज्यादातर जो है लोग खोटा लेते हैं, या कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। खोटा की टेस्ट सीरीज एनालाइज प्रो ऐप में उपलब्ध रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे MCQ की टाइप के इसमें सवाल आएंगे, और इसमें 100 सवाल आते हैं, और 100 सवाल आपको 2 घंटे में करना है, ठीक है। इसके मार्क्स मेरिट में ऐड होंगे। उसके बाद पेपर 3 की बात करेंगे। पेपर 3 में आपके यहाँ पे क्या है, देखिए, तो पेपर 3 में आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल विषय एवं सामान्य ज्ञान है इसमें, ठीक है। तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे की होगी, सॉरी 2.5 घंटे की, जिसमें आपका क्या होगा,
आप यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी सवाल पूछा जाएगा, ये हो गया नॉन टेक, और प्लस ये हो गया टेक्निकल। तो दिस इज टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल का मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उससे सवाल आएंगे, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का सवाल आएगा, इस प्रकार से मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का, इस प्रकार के सवाल आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें तो सामान्य अध्ययन का जो है इसमें आपको 20 प्रश्न देखेंगे। सामान्य अध्ययन का क्या सिलेबस है आगे हम अभी बात करेंगे, ठीक है। सामान्य गणित जो होता है उसमें आपके 20 प्रश्न जो है होंगे। आप मैथ के लिए आप बुक ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल या जो भी आप बुक आपको प्रेफर करते हैं उसको ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़िए, साथ में मेरा नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसकी मैं नोट्स आपको दे दूंगा तो आपको उससे बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर मैंने करवाया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने बोला कि हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। तो हिंदी का कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि हिंदी में क्या पूछा जाता है, हम लोग डिटेल में एक एक करके चलते हैं, ठीक है। पेपर 1 में जैसा कि हमने बोला कि ये पासिंग मार्क्स है, इसमें आपका हिंदी में जैसे कि हिंदी में क्या पूछेगा, हिंदी में 60 सवाल पूछेगा, तो 60 में भी कैसे पूछेगा, तो 30 सवाल जो है वो आपके एंशिएंट पैसेज से पूछ जाएगा। मतलब एक कहानी दी रहेगी, उसके नीचे में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वैसे आपको सॉल्व करना है। और व्याकरण में आपको क्वेश्चन रहेगा जिसमें 30 प्रश्न रहेगा। ल्यूसेंट वाला जो हिंदी मैंने बोला उसमें आपको व्याकरण दिया गया है, संज्ञा से लेकर अव्यय तक खत्म कर दीजिए, काम चल जाएगा आपका, 2 दिन में वो सिलेबस आप अपना आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। सेम अंग्रेजी का भी इंग्लिश का भी सेम पैटर्न है, अनसीन पैसेज रहेगा और ग्रामर रहेगा, बस काम खत्म, ठीक है। इसमें आपको पास करना है, जैसा कि हमने बोला इसमें मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए पेपर 3 की बात करते हैं। तो पेपर 3 की जो सिलेबस है, जैसे सामान्य अध्ययन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन में मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, जिसमें नेशनल करंट अफेयर और झारखंड दोनों ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी भी टेस्ट सीरीज जैसा कि हमने बोला कि एनालाइज फॉर ऐप में है, और मैं अब जो है आपको डेली टेस्ट मैं फ्री में भी जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, डेली या वीकली में करूँगा एनालाइज फॉर ऐप में, ठीक है। वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, जैसे पुरस्कार से सवाल ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये आपको राष्ट्र आंदोलन से जो है ज़्यादा सवाल आता है, तो आपको ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने नोट्स में इसको पूरा दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से ये बनाई हुई है। जैसे पंचायती राज से सवाल आते हैं, पंचवर्षीय योजना से सवाल एकदम प्रत्येक बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान में एनसीईआरटी फॉलो करिए और ल्यूसेंट साथ में फॉलो करिए, तो आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे सामान्य गणित में, तो सामान्य गणित आपका इस विषय में जो है जो अंक गणित होगा, ठीक है, बीज गणित होगा, मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री होगी, ठीक है, मेंसुरेशन होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होगा, ये सवाल इसमें एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों को मिला के यहाँ पे मेरिट बनने वाला है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेक्निकल वाला आप अपना थोड़ा सा सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।